हाय एक्वेरियस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 23 ऑफ मे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है जस्टिस कार्ड, एस ऑफ कप्स और इनका तीसरा कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आपको और आपके पर्सन को एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ करने की ज़रूरत है। अगर कोई सीक्रेट्स है, कोई भी ऐसी बात जो आपने इनके साथ शेयर नहीं करी हो, तो आप दोनों को बैठकर वो सारी बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेना चाहिए ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब कम्युनिकेशन। आप किसी तरह का कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, बट किसी फॉर्म में आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग। आप इमोशनली इस पर्सन से कनेक्टेड हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो सिर्फ फिजिकल कनेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इमोशनली भी कनेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। जो तीसरा आपका कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये माइजर की एनर्जी है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप अपना टाइम, एनर्जी, फाइनेंसेस और इमोशंस कुछ भी किसी के साथ उस एनर्जी में शेयर नहीं करना चाहेंगे ना। जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है जस्टिस कार्ड। ये लीब्रा की एनर्जी है। इस एनर्जी में अगर किसी तरह का इनजस्टिस इन्होंने फेस किया है तो अब हो सकता है कि कर्मा इनके लिए काम करे और इनको जस्टिस मिल सकता है। बाकी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर वो कोई कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं तो जो वर्डिक्ट है उनके फेवर में उनको मिलने वाला है। जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट जो कि इमोशंस पर बेस्ड हो। और जो तीसरा कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब इनको कोई पुराना चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है, तभी ये एक न्यू चैप्टर लेकर आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और हेरोफांट। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन है। ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में एज अ सिंगल पर्सन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टेट ऑफ माइंड पर हैं और फाइनेंसेस भी इनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इतने अट्रैक्टिव हैं इस वक्त ताकि बहुत सारे लोग इनके आसपास हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंपटीशन भी शायद फेस कर सकते हैं बिकॉज ये इस एनर्जी में है। जो सेकंड इनका कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने कोई सीक्रेट रखा है, आपने कोई चीज़ इनके साथ शेयर नहीं करी है, तो ये बेस्ट टाइम है जब आपको वो बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर इनको कुछ पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर इरप्ट हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। जो तीसरा कार्ड है वो है हेरोफांट। ये टॉरस की एनर्जी है। ये मैरिज कमिटमेंट का कार्ड होता है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड और कमिटेड है या ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो अ वेरी बिग थैंक यू। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। उस बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। ये मुझे मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूँ एवरी वीक ना। चलिए इसके साथ देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है सरेंडर टू दी डिवाइन। इसका मतलब आपको थोड़ा सा सरेंडर करना चाहिए डिवाइन को। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। थोड़ी सी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए। आपके लिए जो लिखा है लाइफ में वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ना। चलिए अब हम ये देखते हैं कि एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है बी असर्टिव। इसका मतलब आपको थोड़ा असर्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हैं, अगर आप इस पार्टनर के साथ लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं या लाइफ में इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आपके डिसीजन पे बहुत ही ज़्यादा असर्टिव रहने की ज़रूरत है। आप अगर एक बार सोचेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए और सेकंड टाइम आप फिर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको थोड़ा असर्टिव होना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए और जो आप डिसीजन ले उस पर अडिग होना चाहिए।
चलिए इसके साथ देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। इसका मतलब है कि आपको एक दूसरे को एम्ब्रेस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकली, आपको दो डिफरेंट लोगों को उनकी पर्सनालिटीज़ को भी एम्ब्रेस करना चाहिए। ये भी बताता है कि आप और आपके पर्सन बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आप ही की तरह सोचे, आपको उस चीज़ को भी एम्ब्रेस करना चाहिए कि आपका पार्टनर एक डिफरेंट पर्सन है और उनके प्लस और माइनस क्वालिटीज़ को आप एम्ब्रेस करें। तो चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है डोलोमाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, हैव यू वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक, let your inspiration flow and generate your insight into manifest reality. It doesn't matter what it is. It could be a nice meal, a pretty garden, an amazing photograph, or some sewing project. Regardless, now is the time to produce it. It will bring you fulfillment and purpose. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल, उनका भी मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।